जय हिंद दोस्तों। कल खबर आई थी कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि भागकर असम की तरफ जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस खबर के बाद से ही पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया था कि जिस नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने 303 सीटों के साथ कड़ी तरीके से जिताकर बिठाया था वहाँ पे कि भाई सरकार में बैठकर आप कुछ कड़े फैसले ले सकें, क्या वो अपने ही कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं करेंगे। अमित शाह को हम इतना कद्दावर नेता माना करते थे कि भाई ये नेता कुछ भी कर सकता है, बहुत ताकतवर नेता है, विलफुल नेता है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सके। इस बात को लेकर लोग लगातार सवाल उठा ही रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने बंगाल में जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुई हैं, वो समझ से बिल्कुल भी परे है कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। क्योंकि बीजेपी बंगाल में सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्षी दल निकलकर सामने आया है और जिस तरह की बढ़त उन लोगों ने पिछली बार के चुनाव से इस बार में दिखाई है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि कई सारी सीटें हैं, करीब करीब 36% वोट शेयर इस बार उन लोगों को मिला है। हालांकि ये जीत नहीं मानी जाएगी, लेकिन हाँ फिर भी पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी इस समय जो हालात बंगाल में हैं उसको लेकर हर तरफ त्राही मची हुई है कि भाई आखिर बंगाल में चल क्या रहा है और ये सब होने के पीछे का बड़ा कारण क्या है। कल ममता बनर्जी ने शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि भाई अभी तक ये सब मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था, चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ कंट्रोल था। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं देखती हूँ कौन क्या कर रहा है और इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर उनसे एक मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी इन सभी चीज़ों पे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे कड़े पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में ना तो हिंसा रुकी है और ना ही मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का अभी तक जवाब मिला है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तकरार और ज़्यादा बढ़ गई है। राज्य में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा की घटना पर केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वो तत्काल रिपोर्ट सौंप दें। वो रिपोर्ट जिसमें कि उन्होंने पूरी डिटेल मांगी थी कि भैया वहाँ पे चल क्या रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि बंगाल में अब भी हिंसा जारी है और इस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बंगाल सरकार गृह मंत्रालय को जवाब नहीं तो गंभीर कदम उठाए जाएंगे। 3 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के फौरन बाद फैली हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट तलब की गई थी उस बाबत बंगाल प्रशासन ने 48 घंटे बीतने के बाद भी कोई जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं भेजा। उधर पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में उसके कार्यकर्ताओं का ज़बरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है और यहाँ तक कि उत्पीड़न के चलते सैकड़ों लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर असम सीमा में जाकर बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल से लगातार सामने आ रही हिंसा की रिपोर्टों के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट ना भेजे जाने के चलते केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक कड़ा पत्र पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव द्वारा बंगाल के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार चल रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद परेशान है। पत्र में यह भी कहा गया कि लोगों की जान माल की रक्षा करना प्रदेश सरकार का पहला कर्तव्य है। पत्र में यह भी कहा गया कि यदि प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस हिंसा की बाबत मांगी गई रिपोर्ट नहीं भेजती है तो इसे बेहद गंभीरता से देखा जाएगा। यानी साफ जाहिर है कि प्रदेश में नई सरकार के बनते ही एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रदेश प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ इस मामले में अब तक अनेक लोगों की जान चली गई है और अनेक स्थानों पर सामाजिक तत्वों का खेल अभी भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है। हालांकि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता इस हिंसा को रोकने की है, क्योंकि बंगाल को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता इस मामले में लगातार प्रदेश प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते हिंसा लगातार भड़काने और इस बाबत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की बात कही जा रही है। लोगों में तो इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि भाई जिन लोगों को, बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है हम लोगों की रक्षा करना, वो लोग क्यों रक्षा नहीं कर रहे हैं। जब हमने उनको सत्ता में बैठाया है इस चीज़ के लिए, तो आखिर वो लोग ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। नेता तो भले ही ये कहते रहेंगे कि हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं, हम लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है, बस बातें ही होती रह जाती हैं। बस यही कारण है कि सभी लोग इस समय चौतरफा आलोचना कर रहे हैं बीजेपी की। और कल तो स्पाइनलेस बीजेपी टॉप ट्रेंड भी कर रहा था। अब पता नहीं किस तरीके से ये लोग किस चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।